अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साइशा एक्सपीरियंस के चैनल पर एक बार फिर से मेरे प्यारे बहन भाइयों को खुशामदीद। आज का टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। जो भी प्यारी हमला बहनें सुनेंगी उनको बहुत 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 अच्छा लगेगा। और बेशक अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो इतनी अच्छे अच्छे नेमत और इतने अच्छे अच्छे रहमतों से नवाजता है अल्लाह पाक। और किस तरह से अल्लाह की कुदरत जो है वो ये काम करती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हमल के पहले हफ्ते से लेकर आखिरी हफ्ते तक माँ और बच्चे में क्या क्या बेहतरीन तब्दीलियाँ आती हैं, कब बच्चे की चीज़ें बनना शुरू होती हैं, कब माँ के अंदर कौन सी तब्दीली आती है, पूरी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो देखते जाएं और साथ साथ अच्छे से अच्छी दुआ करते जाएं। जो जो आपके वीक्स चल रहे हैं मेरी प्यारी आमला बहनों के, वो उस वीक को फोकस करें और उसमें अच्छी से अच्छी दुआएं करें। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। चैनल पे जो नए आए हैं उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। तो पहले हफ्ते से आखिरी हफ्ते तक कब ग्रो होता है, कब कैसे धड़कन आती है, कब क्या होता है, ये मैं बताने वाली हूँ। जैसे जब पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स होते हैं, साइकिल जो होती है, उस दिन से ही स्टार्ट हो जाता है काउंट होना आपकी प्रेगनेंसी का टाइम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब वीक 1 to 12 होता है, और सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वीक 12 to 24, और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 24 to 40 वीक्स। वीक 1 and 2 में जस्ट एग रिलीज़ होता है फीमेल्स का, और जो हस्बैंड का स्पर्म है वो उस एग तक पहुंचता है। फिर वीक 3 में विजाइनल डिस्चार्ज होता है। ज़्यादा फीमेल्स को महसूस होता है कि विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, उनका पानी आना। बेबी बहुत बहुत ज़्यादा छोटा होता है उस वक्त, जस्ट लाइक पिन होती है उसके जितना। वीक 4 में जो है थोड़ी सी चेंजेस आती है वुमेन की बॉडी में। फीमेल्स के सर में दर्द, मतली, चक्कर, उल्टी, वो किसी किसी के ऐसे सिम्टम्स होते हैं, किसी के नहीं भी होते। आती है बारी वीक 5 में। वीक 5 में बच्चे की हार्ट बीट आना शुरू हो जाती है और शक्ल का जो स्ट्रक्चर है वो आने लगता है। वीक 6 में माँ का जो वज़न है वो बढ़ता है बहुत ज़्यादा, थोड़ा कम भी बढ़ता है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है बच्चे के, क्योंकि उसमें फेफड़े, नाक, तलू मतलब जो हलक के नीचे जो तलू होता है वो बनता है माशाल्लाह। वीक 7 में बेबी 1 इंच का होता है, ओनली जस्ट 1 इंच, और वज़न एक गोली जो होती है, एक मेडिसिन की जो गोली होती है उसके बराबर होता है बच्चे का। वीक 8 में यूट्रस का साइज़ जो है वो बढ़ता है, यूट्रस का जो फीमेल का साइज़ है वो बढ़ता है, और बेबी का जो साइज़ है वो लोबिया के जो बीच होता है, लोबिया का बीच, उसके बराबर होता है। वीक 9 में आइज़ एंड आईलेट वगैरह जो है बनना शुरू होते हैं बेबी का, और बेबी का जो वेट है वो भी गेन होना शुरू होता है, मतलब बच्चा बड़ा होने लगता है। वीक 10 में हाथ पैर के जो है नेल्स आने लगते हैं, और हेयर्स जो थोड़े बहुत बाल हैं, जिसमें अमूमन औरतों को सीने की तरफ अगर बाल ज़्यादा आ रहे होते हैं तो सीने की तरफ जलन महसूस होती है कभी कभी, एसिडिटी जिसे कहते हैं। वीक 11 में पता चलने लगता है कि मेल होगा या फीमेल, क्योंकि वीक 11 जो होता है उसमें जो है निज़ाम जो बन रहा होता है बच्चे का, उसमें अल्लाह ताला बना रहे होते हैं। वीक 11 जब स्टार्ट होता है उसमें अल्लाह ताला बना रहे होते हैं कि मुझे इसको लड़का बनाना है या लड़की। तो वो एक मरहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपका वीक 11 लगे तो आप लोग फ़ौरन से अच्छी दुआएं करना शुरू कर दें। जैसे अगर आपको लड़का चाहिए तो लड़के की, लड़की चाहिए है तो लड़की की, ठीक है। अब वीक 12 में जो होता है गुर्दे जो है वो बनते हैं, तो यूरिन, गुर्दे के अंदर यूरिन बच्चे का जो है बनना स्टार्ट हो जाता है, और औरत के जो चेस्ट के जो निपल्स हैं उसकी तरफ जो है निशान आने लगते हैं। वीक 13 में स्क्रैचेस आते हैं पेट में, अमूमन औरतों के आते हैं पेट में, माँ के स्क्रैचेस थोड़े थोड़े बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चा और यूट्रस सबका साइज़ जो है बड़ा होने लगता है। अब वीक 14 में आता है बेबी जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी जो निज़ाम है, वो ऑर्गन जो है वो बन चुके होते हैं, तो वो अंगूठा जो है वो अपना चूसना शुरू कर देता है। वीक 14 में बच्चा जो है अंगूठा अपना चूसना शुरू कर देता है। वीक 15 में हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, बिल्कुल टोटली बन जाती हैं बच्चे की। वीक 17 में प्लेसेंटा ग्रो होता है। प्लेसेंटा जिसमें जब प्रेगनेंसी डिलीवरी के वक्त जो प्लेसेंटा होता है जो कट के निकलता है, जैसे वलनाल कहते हैं, वो ग्रो होता है, मतलब वो बढ़ना शुरू होता है। वीक 17 में बेबी जो है सुनने समझने की सलाहियत
रखना शुरू कर देता है माशाल्लाह से। तो इसीलिए वीक 17 में जितना हो सके अल्लाह पाक का ज़िक्र व खैर आप लोग करें, क्योंकि बच्चे को सुनने की सलाहियत हो जाती है। वीक 18 में जिगर, बच्चे की जो जिगर है, लिवर, जिगर, हड्डियाँ, ये इन सब का जो है ग्रोथ हो चुका होता है, ठीक है। अब वीक 19 में आता है कि जो औरतें हैं उनके अमूमन कमर में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है, नीचे वेजाइनल की तरफ थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि बच्चे का साइज़ बन चुका होता है, बच्चे की काफ़ी चीज़ें बन चुकी होती हैं, तो वो दबाव पड़ता है। वीक 20 में कम से कम भी बच्चे का वेट हो जाता है 250 ग्राम। बच्चे का जो वेट है वीक 20 में इतना हो जाता है। और वीक 21 में बेबी के हाजमे का निज़ाम स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो भी माँ खा रही है वो बच्चा पेट में हज़म करना शुरू कर देता है। वीक 22 में स्किन आती है, बच्चे की स्किन मतलब रिंकल्स होते हैं, जस्ट स्किन के जो जैसे झुर्रियाँ पड़ती हैं उस टाइप के रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वीक 23 में माँ का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और बच्चा जो है वो छोटे सी शक्ल में आ जाता है, जो छोटा सा शक्ल होता है कि अल्लाह पाक पूरा वो स्ट्रक्चर बना देते हैं कि बच्चा किस टाइप का होगा माशाल्लाह। वीक 24, अब आपका जो वीक 24 आता है तो बेबी का जो टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है और ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, मतलब आप माँ जो भी खा रही है वो बच्चे को टेस्ट का जायका पता चलना शुरू हो जाता है और उसका दिमाग बनना शुरू हो जाता है। इस वक्त भी आप बहुत अच्छी दुआएं करें अपने बच्चे के लिए। वीक 25 में बेबी की लंबाई हो जाती है तकरीबन 13 इंच। दैन वीक 26 आता है। वीक 26 में वेट गेन होता है बच्चे का बहुत ज़्यादा और माँ का भी बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका होता है तकरीबन। वीक 27 में बेबी किक करता है, हरकतें होती हैं बहुत ज़्यादा जो कि अमूमन प्रेगनेंसी में औरतों को फ़ील हो रही होती हैं वीक 27 में। और कभी कभी औरत के जो है बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वजह से वेट कम भी होता है, तो वो नॉर्मल बात होती है, वो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। अब आती है बारी वीक 28 की। वीक 28 में माशाल्लाह से बच्चे का जो बाल है पूरा बन चुका होता है, दिमाग बनना बिल्कुल जारी और सारी रहता है, दिमाग उसका बिल्कुल जारी और सारी रहता है। वीक 29 में बच्चा चूँकि पूरे तौर पर मुकम्मल एक सांचा बन चुका होता है और यूट्रस की तरफ बिल्कुल बढ़ रहा होता है, तो इसकी वजह से माँ को जो है कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे कब्ज़ की शिकायत थी बहुत ज़्यादा, तो अमूमन माँ को इस दौरान में कब्ज़ की शिकायत रहती है। अब आती है बारी वीक 30 की। वीक 30 में बच्चे का हेड जो सर है, सर, फेफड़े, पट्टे, ये सब बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिस पे डॉक्टर्स कहते भी हैं अगर वीक 30 में अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी बच्चे का अगर हेड का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो वो जैसे कहते हैं कि शुगर लेवल आपकी ज़्यादा है, इस वजह से बच्चे का सर का साइज़ ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आप शुगर लेवल अपना कम करें। तो वो ये सारे सिनेरियो होता है आपका वीक 30 में। अब वीक 31 में ये होता है कि येलो कलर के जो मिल्क टाइप है वो औरत के ब्रेस्ट से आने लग जाता है तकरीबन। वीक 32 में हड्डियाँ, नाखून, मतलब ऑल ओवर थिंग्स जो होती हैं बच्चे की, ये फिंगर्स, लेग्स के, ये सब बन चुके होते हैं तकरीबन। वीक 33 में स्किन नज़र आने लग जाती है, बच्चे की जो रिंकल्स थे ना वो हट जाते हैं, पूरी स्किन आ जाती है। वीक 34 में मूवमेंट इंतहा से ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, हर थोड़ी देर पे भी होना शुरू हो जाती है। वीक 35 में वेट भी जो है बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुका होता है, अगर नहीं आता तो जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जो है ज़्यादा वॉक करें या नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ताकि बच्चा नीचे की तरफ आए। वीक 36 में बच्चे का इंच पूरा मुकम्मल 20 इंच हो चुका होता है और वीक 37 में डिस्चार्ज थोड़े बहुत आने लगते हैं, पानी वगैरह, क्योंकि बेबी काफ़ी नीचे की तरफ आ चुका होता है। अब वीक 38 में जो फुली मेच्योर बेबी जो है रेडी हो चुका होता है कंप्लीट बिल्कुल माशाल्लाह से। वीक 38 में बेबी पूरा बन चुका होता है मुकम्मल। अब वीक 39 जो होता है वो आपके डिलीवरी का टाइम होता है करीब, और वीक 40 में आपको डिलीवरी पेन आने लग जाते हैं। तो ये एक पूरा मरहला है, पूरा सिनेरियो है प्यारी माँ और बच्चे का हमल के पहले दिन से लेके आखिरी तक, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से क्या होता है, किस तरह से क्या तब्दीलियाँ आती हैं। इन दौरान मैंने आप लोगों को जो भी बताया उनको पॉइंट आउट करें और अपने बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी दुआ करें। अल्लाह पाक सब की हमल की हिफाजत फरमाए और सबको साथ खैरियत के साथ
औलाद की खुशी दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिस आयशा एक्सपीरियंस को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़ आप सब। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अपनी अच्छी प्यारी एक्सपीरियंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।